अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी पर तरह तरह के तबसरे जारी हैं। अब क्रिकेट की एक मारूफ वेबसाइट ने भी एहसानुल्लाह की इंजरी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। क्रिकेट के बड़े वेबसाइट ESPN क्रिकइन्फो में एक मजमून शाया हुआ है जिसमें मजमून निगार ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी को दुरुस्त अंदाज में और बरवक्त डायग्नोज क्यों नहीं किया जा सका। मजमून में लिखा गया है कि एहसानुल्लाह को शुरू में कोहनी में तकलीफ का सामना था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल इस इंजरी को दुरुस्त अंदाज में डायग्नोज करने में नाकाम रहा। यही वजह है कि अब ये इंजरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि एहसानुल्लाह के कैरियर को ख़तरा लाहक हो गया है। इस हवाले से ESPN क्रिकइन्फो के शायाशुदा मज़मून में हवाला दिया गया है माजी के वाक़यात का, जैसे शाहीन आफरीदी। आपको याद होगा कि शाहीन आफरीदी के घुटने में इंजरी का मसला था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने इसको बहुत लाइट लिया और शाहीन आफरीदी की वक्त पर मुनासिब ट्रीटमेंट नहीं कराई गई। उन्हें पाकिस्तानी टीम में शामिल रखा गया, उन्होंने कैंप अटेंड किया, उसके बाद वो मैचेस भी खेलते रहे और नतीजा ये निकला कि उनकी इंजरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे मौके पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन आफरीदी की इंजरी को सीरियस नहीं लिया। फिर शाहीन आफरीदी को अपने खर्चे पर ख़ुद से इंग्लैंड जाना पड़ा, जहां वो 2 स्टार होटल में ठहरे और उन्होंने वहां ख़ुद से डॉक्टर से कंसल्ट किया। मामला उस वक्त खुला जब उनके ससुर शाहिद आफरीदी ने पब्लिकली ये बात की कि शाहीन आफरीदी अपने खर्चे पर इंग्लैंड गए हैं और अपना इलाज खुद करा रहे हैं। तो एकदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को ख्वाब गफलत से बेदार होने का मौका मिला और उन्होंने फिर शाहीन आफरीदी की इंजरी को ऑन किया और फिर उनके लिए मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए। ऐसी ही हमें सूरत हाल देखने में मिली नसीम शाह के मामले में। आपको याद है नसीम शाह को जिस वक्त इंजरी का सामना करना पड़ा, वो खासे अरसे से कमर और कंधों में तकलीफ का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से उनका दुरुस्त इलाज भी नहीं किया जा सका और फिर अचानक उनकी इंजरी इस हद तक पड़ी कि उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर बैठना पड़ा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खासा नुकसान भी हुआ नसीम शाह के वर्ल्ड कप में ना होने के बायस, और साथ ही साथ वो ऑस्ट्रेलिया का टूर भी उनका मिस हुआ। अब एक तवील अरसे के बाद उन्होंने PSL में अपना कमबैक किया है। मोहम्मद हसनैन की मिसाल भी हमारे सामने है। इसी तरह फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद भी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में अपने कैरियर का पहला टेस्ट मैच खेले, लेकिन उसके बाद वो इंजरी का शिकार हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ही इंजरी का शिकार क्यों होते हैं? दुनिया में बहुत सी टीमों के पास बहुत से फास्ट बॉलर्स हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की इंजरीज का रेशो इन तमाम मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें पहली वजह तो ये है कि खिलाड़ियों की मुनासिब देखभाल नहीं की जा रही है। हर खिलाड़ी को अपना रोल पता होना चाहिए, हर खिलाड़ी ने क्या एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी फिटनेस उसने किस तरह मेंटेन रखनी है। जहां एक तरफ खिलाड़ी को खुद इन बातों में दिलचस्पी लेनी चाहिए, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन कीमती फास्ट बॉलर्स को संभाल कर रखें। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स दुनिया में बेहतरीन हैं, लेकिन इन फास्ट बॉलर्स की अच्छी तरह ग्रूमिंग नहीं हो रही। ये फास्ट बॉलर बार बार इंजरीज का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि इनके कैरियर्स को भी नुकसान पहुंचता है और इनकी इंजरीज के बायस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी नुकसान होता है। अब बॉलर चाहे शाहीन आफरीदी हो, बॉलर चाहे एहसानुल्लाह हो, नसीम शाह हो, मोहम्मद हसनैन हो, खुर्रम शहजाद हो या कोई भी और फास्ट बॉलर, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। इन खिलाड़ियों की फॉर्म को बरकरार रखना, इनकी फ़िटनेस को बरकरार रखना, इनको मुनासिब डाइट प्लान देना, इनको मुनासिब रेस्ट देना, इनका लोड मैनेज करना, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो यकीनी तौर पर इसमें किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नुकसान है।